यस मास्टर जी। सब लोग पढ़ लिए? यस मास्टर जी। यस मास्टर जी। प्रभु आप सबको आशीष दे। अब हम प्रभु के वचन में चलेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज जो हमारा विषय है आत्मिक और शारीरिक, जो हम सीख रहे हैं आत्मिकता की बातें और शारीरिक बातें। आत्मिकता की बातें क्या है, शारीरिक बातें क्या है, हम प्रभु में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के कलाम के द्वारा। तो आज हम उसी को सीख रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है और आप लोगों का भी सीखने का चौथा दिन है। कितने लोग समझ रहे हो? तो हमें विश्वास है कि जो कुछ भी सिखाया जा रहा है आपके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जा रहा है और निश्चय खाली हाथ नहीं, यह आशीषों से भर जाएगा। प्रभु की शांति और आनंद, विश्राम, अनुग्रह, दया, शांति सदा आप पर सदा बनी रहेगी। सब लोग बोले आमीन। आज जानते हो आज गुड फ्राइडे है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़े और हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लिए और क्रूस पर चढ़ गए और अपना प्राण दिया ताकि हम सब प्रभु यीशु के लहू से छुड़ाए जाएं और बचाए जाएं, हमारा प्राण सुरक्षित रहे और हम प्रभु को महिमा दे सकें। और तीसरे दिन जब ईस्टर डे होता है उस दिन यीशु मसीह जीवित होते हैं। आप जानते हो उस दिन परमेश्वर जीवित होता है, अद्भुत तरीके से शैतान के सारे साम्राज्य का नाश हो जाता है। बीमारी, शैतान, हर एक युक्तियों का नाश हो जाता है जो परमेश्वर के खिलाफ होते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हम सबको आशीष, शांति, विश्राम देने के लिए आए और कहा मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने जा रहा हूँ और जो मेरे वचन पे चलेगा वही मेरे घर पर आएगा। कितने लोग समझ रहे हो? यस। आज कौन सा दिन है? बोलो गुड फ्राइडे। आप जानते हो आज का दिन हमारे लिए
बहुत अच्छा दिन है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बचाने के लिए आज के दिन बहुत से दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह दुख उठा रहे थे, उस समय हमें आंसू बहा रहे थे, प्रभु के लोग रो रहे थे, लेकिन हमारे लिए अच्छा दिन था, हमारे लिए अच्छी घड़ी थी, अच्छा समय था। आप जानती हो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यदि हमारे पाप और गुनाहों के लिए क्रूस पर ना मारे जाते तो हम कभी भी पाप की ज़िंदगी से, दुष्ट आत्माओं की गुलामी से कभी आज़ाद नहीं होते। पाप की मजदूरी से हम कभी अलग ना होते, कभी हम आज़ाद ना होते। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हम सबको खरीद लिया है और शैतान के सारी युक्तियों का नाश कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के हर एक काम नाश हो जाए, शैतान के हर एक काम नाश हो जाए। कितने लोग समझ रहे हो? Yes, Pastor. सब लोग जाग रहे हो? Yes, Pastor. हम वचन में चलेंगे, हमारे साथ सब लोग वचन को देखेंगे। हम पहले सीखेंगे शारीरिक बातें क्या है। हम सीखेंगे शारीरिक बातें क्या है। जहाँ लिखा है रोमियो अध्याय 2 के 21 वचन में लिखा हुआ है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है, बाइबल बताती है रोमियो अध्याय 2 के 21 में लिखा है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, यदि हम किसी को कहते हैं चोरी ना करना और हम खुद चोरी कर रहे हैं तो बाइबल बताती है कि तुम भी शारीरिक हो, तुम भी शरीर के काम कर रहे हो, तुम भी शैतानी काम कर रहे हो, तुम भी परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम भी परमेश्वर से अलग हो। और आगे लिखा है 2 के 22 में, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? बाइबल बताती है यदि मैं कहता हूँ भैया आप ये नशा ना करना, ये व्यभिचार ना करना, ये गलत काम ना करना, लेकिन जो सिखा रहा है, जो समझा रहा है, खुद कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है तू भी शारीरिक है, शैतानी है। और आगे लिखा है, तू जो घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? बाइबल कहता है तू उस चीज से घृणा करता है लेकिन तू वहां के लोगों को लूटता है। लेकिन अगर हम दूसरों को कहते हैं भैया आप यहाँ मत जाना और तुम वहां जाके लूट रहे हो, तो परमेश्वर कहता है तुम शारीरिक और शैतानी हो, तुम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो, तुम परमेश्वर के वचन से बाहर हो। और आगे लिखा है रोमियो 2 के 23, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? जैसे हम कहते हैं भैया व्यवस्था जो दी गई है उसके अनुसार चलिए, लेकिन अगर हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, जो सिखा रहा वो नहीं चलता, तो परमेश्वर कलाम कहता है वो शैतानी और संसारिक है। यदि मैं कहूँ चोरी करना पाप है और तो वो खुद चोरी करता है तो शारीरिक और शैतानी है। बाइबल में लिखा रोमियो 7 के 5 में, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी मौत का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती है। रोमियो अध्याय 7 के 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, शारीरिक मतलब जब हम गाली देते थे, नशा करते थे, झूठ बोलते थे, चुगली करते थे, बैर भाव करते थे, ईर्ष्या क्रोध करते थे, तो बाइबल बताती है हम शैतानी हैं और संसारिक हैं। फिर अलग आगे लिखा हुआ है, मृत्यु का फल उत्पन्न करने वाली हमारे अंगों में काम करती थी। रोमियो 7 के 14 कहता है
क्योंकि हम जानते हैं व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। सब लोग म्यूट कीजिए, बोलिए नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। अब जो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं, पाप कर रहा है जो मुझ में बसा हुआ है। और हम संसारिक और शैतानी और शारीरिक हैं। रोमियो 7:15 में लिखा है, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जिससे मुझे नफरत है, मुझे नफरत है कि मैं गाली न दूँ, मुझे नफरत है कि लड़ूँ ना, मुझे नफरत है कि झगड़ा न करूँ, मुझे नफरत है सारे गुनाह को न करूँ, प्रभु के वचनों को न तोड़ूँ, लेकिन मैं वही करता हूँ। तो मैं करने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर जो पाप बसा है वो है। और वचन कहता है, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। जो मैं नहीं चाहता उसे कर रहा हूँ, इसका मतलब व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं रहा, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप कौन कराता है? शैतान। भरमाने वाला, उस्काने वाला वो शैतान, जो परमेश्वर के लोगों को भरमाता है। आदम हवा को भरमाया, बहुत से लोगों को भरमाया। ये सब शारीरिक और शैतानी है। अगर आप पाप करते हो, आप शैतानी संसारिक जीवन में हो। आगे लिखा हुआ है रोमियो 7:18 में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मतलब सोचता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, मैं सोचता हूँ कि प्रभु के वचन पे चलूँ, मैं सोचता हूँ कि हर एक बुराई से दूर रहूँ, पाप से दूर रहूँ, गुनाह से दूर रहूँ। सोचता तो हूँ, करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। इसका मतलब हम संसारिक, शैतानी, शारीरिक हैं। कितने लोग समझ रहे हो? यस पास्टर जी। यहाँ पौलुस कह रहा है जो मैं करना चाहता हूँ मैं उसे नहीं कर पा रहा हूँ, और जो नहीं करना चाहता वही मेरे हाथ से हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि प्रार्थना करूँ, प्रार्थना मुझसे हो नहीं रहा। मैं चाह रहा हूँ बाइबल पढूँ, मुझसे हो नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि पवित्रताई का जीवन जीऊँ, नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूँ बुराई से दूर रहूँ, नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूँ नशे को छोड़ूँ, नहीं छूट पा रहा। मैं चाहता हूँ कि वचनों पर चलूँ, लेकिन नहीं चल पा रहा। तो पौलुस कहता है, तो फिर जो चीज़ मैं चाहता हूँ नहीं कर पाता, जो नहीं चाहता वही कर पाता हूँ। इसका मतलब करने वाला फिर मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। और वो बसा मतलब शैतान है, जो हमें उस्काता है, भरमाता है, चलाता है, पाप कराता है। वो मेरे अंदर बसा हुआ है। तो उसे हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और आगे वचन कहता है रोमियो 7:19 में, क्योंकि जिसे अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। ये बाइबल बताती है। पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। और आगे वचन में लिखा है रोमियो 7:20 में, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। कितने लोग समझ रहे हो? यस पास्टर जी। सब लोग जाग रहे हो? यस। यहाँ पौलुस कह रहा है करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता है तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। बाइबल कहती है मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, लेकिन शैतान जो उसका आता है पाप में ले जाता है, गुनाह में लेता है, अभिलाषा में लेता है, और मुझसे पाप कराता है। जो नहीं करना चाहता वही मेरे साथ हो रहा है।
और फिर कहता है, पौलुस कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस पाप से, मुझे इस मौत से, मुझे इस देह से, समस्याओं से कौन छुड़ाएगा। फिर पौलुस कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। बुद्धि से तो मैं कहता हूँ मैं प्रभु की उपस्थिति में चलूंगा, मैं यीशु मसीह की महिमा करूंगा, आराधना करूंगा, प्रभु के नाम की भजन गाऊंगा, प्रभु का नाम ऊंचा उठाऊंगा। बुद्धि से मैं कहता हूँ, लेकिन शरीर से मैं पाप करता हूँ। शरीर से मैं सेवन जो कर रहा हूँ वो पाप है। किस चीज़ का सेवन? अगर आप शरीर में गाली देते हैं, नफरत करते, झगड़ा करते, ईर्ष्या क्रोध करते, बैर करते, नशा करते, तो हम शारीरिक और शैतानी हैं। बाइबल बताते अपने पड़ोसी को डांट समझा कि पाप से, गुनाह से बाहर आए, उन समस्याओं से बाहर आए जो शैतान की युक्तियां हैं, उन्हें समझा और बोल, उन चीज़ों से दूर रहे। कितने लोग समझ रहे हो? यस माता जी, समझ गया। आप जानते हो रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हम पाप करते रहेंगे तो एक दिन हमारी आत्मा का मौत हो जाएगा, आत्मिक मौत हो जाएगी। पाप करने से आत्मिक मौत हो जाती है। जिस दिन आप पाप करते हो उसी दिन आपकी आत्मा की मौत हो जाती है। जैसे आदम को कहा गया था, जिस दिन तू आदम वाटिका के वृक्ष में जो एक वृक्ष पेड़ लगाया गया उसको खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा, कल नहीं मरेगा। उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण, उसी वक़्त, उसी घड़ी तू मर जाएगा। मतलब उसी घड़ी मेरा आत्मा तेरी आत्मा से अलग हो जाएगा और तू आत्मा में मर जाएगा। शरीर में जीवित रहेगा लेकिन आत्मा में मर जाएगा। फिर जो तुझे मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। कितने लोग समझ रहे हो? यस माता जी, समझ गया। ये सब सारी बातें क्या है बोलो? संसारिक, शैतानी, शारीरिक है। सांसारिक शैतानी बातें। कितने लोग समझ रहे हो? यस सब लोग जाग रहे हो? यस माता जी। अब हम देखेंगे जहाँ आत्मा के विषय में लिखा है, तो हम आत्मा के विषय में पढ़ेंगे जहाँ लिखा रोमियो अध्याय 6:1 में लिखा है, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? बाइबल बताती है कि हम पाप और करें कि हम पर प्रभु दया करे? पौलुस कहते कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों जीवन बिताएं? मतलब जिस गुनाह के लिए हम मर गए, जिस गाली के लिए, जिस नफरत के लिए, जिस ईर्ष्या के लिए, जो क्रोध के लिए, जिस पाप के लिए, जिस झूठ के लिए, जो चोरी के लिए, जो झगड़े के लिए, जो ईर्ष्या के लिए मर गए, तो फिर उसमें हम जीवित न रहें, फिर वो जीवन हमें जीना नहीं, फिर हम उसमें ना जाएं, वो जीवन ना बिताएं, पाप वाला जीवन ना बिताएं। आगे पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? रोमियो अध्याय 6:3 में लिखा हुआ है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए। कितने लोग समझ रहे हो? यस पास्टर जी। यस सब लोग जाग रहे हो? यस पास्टर जी। आप जानते हो 4 वचन में लिखा हुआ है, सो रोमियो अध्याय 6:4 में लिखा, सो उस मौत का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मतलब जिस दिन आपने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसी दिन आप शरीर के लिए, पाप के लिए मर चुके हैं, आप जीवित यीशु के लिए हो। बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 6:5 में लिखा है,
क्योंकि यदि हम उसकी मौत की समानता में उसके साथ यीशु मसीह के साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना शरीर, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी बातें, पुराना समस्या, पुरानी पाप, पुराना गुनाह सब क्या हो गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। पुराना नशा, पुराना पाप, पुराना गाली, पुराना झगड़ा सब कहाँ चढ़ा दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि पाप का शरीर खत्म हो जाए, पाप का शरीर खत्म हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के गुलाम ना रहे, बाकी हम पाप के गुलाम अब ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सब लोग बोले आमीन। आमीन। आप जानते हो जो मर गया वो पाप से छूट गया, मतलब वो किस में मर गया, वो पाप करने की दशा में मर गया, वो गाली देने के लिए मर गया, वो नशा करने के लिए मर गया, वो लड़ाई करने के लिए मर गया, वो बुराई करने के लिए मर गया, वो सारे जो संसारिक रीति रिवाज हैं उन चीज़ों के लिए वो मर चुका है। अब वो गाली नहीं दे सकता, वो नशा नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो चुगली नहीं कर सकता, वो दुश्मनी नहीं कर सकता, वो बदला नहीं ले सकता, क्योंकि वो मर चुका है। कितने लोग समझ रहे? यस पास्टर जी। यस पास्टर जी। आगे कलाम कहता है, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए से जी उठकर फिर मरने को नहीं, उस पर फिर मौत की प्रभुता नहीं होने की। आप जानते हैं जो एक बार पाप के लिए मर गया फिर उसके ऊपर मौत काम नहीं कर सकते, फिर उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य काम करेगी, प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब वो यीशु मसीह के लिए जीवित होगा, अब वो यीशु मसीह के कलाम को बोलेगा, यीशु मसीह के सुसमाचार को बोलेगा, यीशु मसीह की बातों को बोलेगा, जो नशे में है उन्हें छुड़ाएगा, जो गुनाह में उन्हें छुड़ाएगा, जो पाप में उन्हें छुड़ाएगा। जहाँ नफरत है, जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ क्रोध है, जहाँ दुश्मनी, जहाँ वैर, जहाँ लड़ाई, जहाँ हत्या है, वहाँ परमेश्वर का आत्मा जाएगा, परमेश्वर के जन जाएंगे, उन्हें छुड़ाएंगे, उन्हें स्वतंत्र करेंगे, उन्हें अनुग्रह दया शांति से ब्लेस करेंगे। कलाम कहता है, आगे हम देखेंगे रोमियो अध्याय 6 के 11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा समझो, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। अगर आप पाप के लिए मर चुके हो तो फिर से आपके शरीर में वो पाप जिंदा ना हो, वो लालसाएं आपके अंदर जिंदा ना हो। बाइबल पौलुस कहता है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में सौंपो। जी उठा हुआ समझो, जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर आपको हथियार बनाएगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको सब प्रकार की मुसीबत से बचाएगा। और आगे कलाम कहता, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। जब आप पर पाप के लिए मर जाओगे तो फिर पाप तुम पर राज नहीं कर पाएगा, फिर पाप तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा, फिर पाप तुझे अपने अनुसार चला नहीं पाएगा, फिर जैसे आप चाहोगे वैसे आप चलोगे। फिर पाप आपको कितना कोशिश कर ले चलाने के लिए, वो आपको चला नहीं पाएगा, क्योंकि आप गुलामी से उसके आज़ाद हो। बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 6 के 14 में, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन यीशु मसीह के अधीन हो, अनुग्रह के अधीन हो। क्योंकि उनका अंत तो मौत है, परंतु अब पाप से आज़ाद होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रताई प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से द्वारा हमें पवित्रताई प्राप्त होती है, और पवित्रताई हमें आनंद जीवन तक पहुंचाती है। सब लोग बोले आमीन। आमीन। पवित्रताई आपको कहाँ तक पहुंचाएगी? बोलो आनंद जीवन तक। आनंद जीवन। और आगे कलाम कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। रोमियो 8 के 35 में लिखा है, ये आत्मिक बातें हैं, लिखा हुआ है, कौन हमको यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम में तलवार,
जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के नाई गिने गए हैं। यीशु मसीह कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वध किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, मैंने तुम्हारे लिए सारे दुखों को उठा लिया। यीशु मसीह कहते परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमें जीवन से भी बढ़कर दिया है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मुझे मौत प्रभु से अलग कर सकती है, ना कोई जीवन मुझे प्रभु से अलग कर सकता है, ना स्वर्गदूत मुझे अलग कर सकेगा, ना तो प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। सब लोग बोले आमीन। आप जानते हो आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। जो प्रेम यीशु मसीह का आपके अंदर डाला गया है, आप उसमें से कभी अलग नहीं हो पाओगे। बोले आमीन। और आप जानते हो आपको कोई उसमें से अलग नहीं कर पाएगा, ना करा पाएगा। लेकिन जब तक आप ना चाहें तब तक कोई अलग न कर पाएगा। बाइबल बताती यहाँ तक मौत, गहराई, शैतान, प्रधानताएं, स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत में प्रधान है, शैतान में प्रधान है, वो सब तुम्हें प्रभु से अलग नहीं कर सकेंगे। तो प्रभु तो कौन मुझे अलग करेगा? प्रभु का कलाम कहता है तू स्वयं निर्णय ले। तू मुझसे अलग होना चाहता है कि मेरे साथ रहना चाहता है? यीशु मसीह ने आदम और हवा को चुनाव दिया। सुन, एक जीवन का वृक्ष है, एक भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। चुनना आदम तुझे पड़ेगा, मुझे नहीं। मैंने तेरे सामने रख दिया, अब तू बता तू कौन सा चुनेगा। वैसे परमेश्वर आज भी कहता है यदि तू मुझे चुनेगा तो मेरे द्वारा तुझे जीवन मिलेगा। लेकिन यदि तू मुझे इनकार करेगा, मुझे बाहर करेगा, मुझसे दूर होगा, तो जब मैं दूर होऊंगा तो तुझे जो श्राप, जो पाप, जो गुनाह, जो मौत आएगी वो तेरे चुनाव के द्वारा आएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग को समझ में आया कि आत्मिक और शारीरिक क्या है। आप जानते हो आत्मिक बातें वो हैं जो प्रभु के वचन पे चलते हैं और पवित्रताई का काम करते हैं, वो आत्मिक बातें होती हैं। और जो शारीरिक हैं जैसे नशा, गाली, ईर्ष्या, चुगली, जो गलत वर्ड हैं, गलत बातें हैं, गलत चीज़ें हैं, वो सब शारीरिक और शैतानी है। आप जानते हो तो स्टार्ट में आपके घरों में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए आपको उस्काएंगे, आपको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। आप कोशिश कीजिए उन चीज़ों से बाहर आने की। आप उन चीज़ों को डांटिए। अगर आप डांटोगे, क्योंकि अगर आपके घर के हैं तो उन्हें डांटो, उन्हें समझाओ, जो गलत है जो सही उन्हें बताओ, ताकि वो भी सुधरने पाएँ। अगर आप उन्हें डांटोगे नहीं तो बाइबल बताती है अगर तुम उनके संग हो तो उनका भी भाग, उनका भी गुनाह, उनका भी पाप, आपका आधा आपको मिलेगा, हिस्सा लगेगा आपका। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु आप सबको आशीष दें। अब हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे और आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। सब लोग डायरी बनाइए और नोट कीजिए वचनों को। एक तरफ शारीरिक लिखिए, एक तरफ आत्मिक लिखिए। और जो आत्मिक बातें उन्हें समझिए और जो शारीरिक बातें वो समझिए। शारीरिक बातें वो हैं जो प्रभु के वचन के खिलाफ है, जिससे बाइबल में लिखा है जो गाली देता है वो प्रभु के राज्य के योग्य नहीं है, लेकिन जो गाली नहीं देता वो परमेश्वर के राज्य के योग्य है। इसका मतलब वो आत्मिक बातें है। जो नहीं देता वो आत्मिक बातें हैं और जो देता वो शारीरिक बातें हैं। जो वचन को तोड़ता है वो शारीरिक बातें, जो नहीं तोड़ता वो आत्मिक बातें हैं। कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्रभु आप सबको आशीष दे। सब लोग अपने सर पे हाथ धरें, प्रार्थना करेंगे आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके लोगों के लिए। धन्यवाद 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 हमारे पवित्र 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 परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले खुदा यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जो विश्वास के साथ अपने सर पे हाथ रखें, प्रभु इनके घर से, इनके परिवार से सब प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, नजर, बीमारी, रोग, श्राप दूर हो जाएं। प्रभु इनके घर में आशीष, आनंद, विश्राम, शांति आने पाए।
प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया आने पाए। प्रभु एक हाथ में आपके लंबी उम्र है, एक हाथ में धन और महिमा है। प्यारे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएं और छुएं और चंगा करें। मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु इन सभी को। यदि कोई बीमारी है इनके जीवन से तो बाहर हो जाए, कोई रोग है तो इनके जीवन से बाहर हो जाए, यदि कोई दुष्ट आत्मा परेशान करती है तो बाहर हो जाए इनके जीवन से, इनके घर आने से। मैं मसीह यीशु का लहू इनके घर परिवार में छिड़कते हैं। मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू इनके घर परिवार में छिड़कते हैं। यीशु मसीह का आत्मा ने आजाद करे, स्वतंत्र करे, ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस से। मेरे खुदावन खुदा अपना हाथ बढ़ाए प्रभु और इन सबको ब्लेस करे। मैंने आशीष देता हूं, इनके घर में उद्धार, छुटकारा, कल्याण, आशीष आए। यीशु मसीह के नाम से गवाह बने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जीवित नाम से, यीशु के नाम में। सब लोग 3 बार बोले आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक दूसरे से सब लोग जय मसीह करेंगे। जय मसीह जय मसीह।